की जय। सौरव जैन, लखनऊ। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कोई रात्रि भोजन त्यागी व्यक्ति है या प्रतिमाधारी है, तो क्या वह रात में बनी हुई वस्तु को दूसरे दिन खा सकता है? नहीं खाना चाहिए। कायदा तो यही है, ना रात्रि में खाना, ना रात्रि में बनाना, ना बनवाना, ना बना हुआ खाना। मार्ग तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ यही है। और जो त्यागी वृत्ति हैं वो तो रात्रि की बनी हुई कोई चीज सेवन करते ही नहीं। ग्रस्त लोग जो हैं फिर भी कुछित कदाचित कोई ऐसी बातें होती हैं, कुछ सूखी चीजें कभी कुछ कदाचित बना ली तो दोष तो लगेगा। दोष को तो नहीं टाल सकते, क्योंकि रात्रि में तुम बनाओगे, लाइट जलाए बिना बना नहीं सकते, और लाइट जलेगी तो उसमें जीव नियम से पड़ेंगे ही पड़ेंगे। कितना ही प्रयास करो, जीव तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और जब जीव पड़ेंगे तो वो दोष तो माना ही जाना चाहिए और जाना जाता है। लेकिन फिर भी खाने का दोष सबसे ज़्यादा होता है, बनाने का भी दोष तो है ही। राजकुमार जैन, बैकुंठपुर, कोरिया जिला, छत्तीसगढ़। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अंबिकापुर में एक मंदिर था, अब वहाँ समाज नहीं है, तो वहाँ जो मूर्ति थी, कोई कल्याण सागर महाराज जी थे, उन्होंने वो मूर्ति अपनी उस मंदिर में रख दी। अब वो मूर्ति उठा करके ये अपने बैकुंठपुर में ले आए अंबिकापुर से, तो वहाँ उस मूर्ति में श्रीवत्स का चिन्ह भी नहीं है और कोई प्रशस्ति भी नहीं है, और उस मूर्ति की पूजन ये लोग कर रहे हैं, उसमें कोई दोष तो नहीं है? अब इस संबंध में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि प्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित है, प्रशस्ति भी नहीं है। पुरानी मूर्ति कहीं की हो जिनमें पहले प्रशस्ति नहीं होती थी, अब पूज रहे हैं तो पूज रहे हैं। पूजने जो पूजती हुई मूर्ति हो और उसका आदि अपन इतिहास मन को पता ना हो तो पूजने में कोई दोष नहीं है। आशीष जैन, उनियारा, टोंक। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, पंच आश्चर्य में जो सुगंधित जल आता है, तो सुगंधित जल क्या है? मंद मंद आकाश से वृष्टि होती है जल की, उसमें खुशबू आती महाराज जी? हाँ, खुशबू सुगंधित जल होता है। और क्या हो, तो देवताओं के द्वारा पंचाश्चर्य किए जाते ना, उनमें देवताओं के द्वारा जयकार भी आता है। मंद मंद पवन, सुगंधित जल वृष्टि, पुष्प वृष्टि, रत्न वृष्टि, जय जयकार, तो ये 5 आश्चर्य होते हैं। उनमें आप तो ये मानो कि जैसे बारात के पहले गुलाब जल छिड़कते ना, तो गुलाब जल मानो। गुलाब शुभम खरे, बेगमगंज। हाँ, बाद बजते हैं बाद। ये महाराज जी अदर कास्ट के हैं, शुभम खरे, बेगमगंज। इनकी जिज्ञासा है, ये आपके प्रवचन और जिज्ञासा सुनते हैं। इनकी जिज्ञासा है कि आप बोलते हैं कोई भूत प्रेत नहीं होते, इनके बच्चे को 3-4 साल से ऐसी बीमारी लगी हुई है, डॉक्टर बोलता है कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वह ऐसी हरकतें करता है कि बिल्कुल ऊपरी जैसे लगती है, तो महाराज जी उसके लिए क्या उपचार करें फिर? डॉक्टरों ने संसार की सारी बीमारियों की खोज थोड़ी कर ली कि वो पकड़ ले में। इतनी बीमारियां हैं, डॉक्टर तो अभी क्या 10% ही बीमारी नहीं खोज पाया। तो डॉक्टरों के पास मशीनों जो खोज है वो सब चीजें हैं, लेकिन बीमारी आदि ये ऊपरी बाधा नहीं होती है। ऊपरी बाधा कुचित कदाचित होती है, निरंतर नहीं होती। कोई भी देवता निरंतर किसी के पीछे नहीं पड़ सकता। रेगुलर प्रतिदिन पड़ेगा, वो बैठा है, ठलुआ बैठा है क्या कि तुम्हारे, क्योंकि बिना उपयोग लगाए बिना उसका कार्य होगा नहीं। विक्रिया भी करेगा तो विक्रिया थोड़ी कि ऐसे रोज को चले, वो तुम्हारे पीछे ही पड़ा है। बुखार बीमारी आ रही है तो 24 घंटे तुम्हारे पास वो विक्रिया छोड़ के रखे, ऐसी बात नहीं, हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ रहा है। अब ऋषभदेव को 6 महीने तक आहार नहीं मिला इतनी बड़ी शक्ति को, तो अपन तो यही कहेंगे आज के युग में वो तो महाराज जी को कोई ऊपरी बाधा है। हाँ, 2-4 दिन अंतराय के आते हैं, वो तो महाराज जी के साथ कोई ऊपरी पड़ा है। हमारे निष्कम सागर को 2-4 बार अंतराय हो जाते ना रेगुलर, चारों। महाराज जी आप थोड़ा देखो सही, कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है। तो मैं तो यही सोचता हूं कि 6 महीने ऋषभदेव घूम रहे हैं, नियम से कोई ऊपरी बाधा होगी? नहीं मान हुआ। देवता
कुचित कदाचित आते हैं, कुचित कदाचित सीमित समय के लिए आते हैं, कौतूहल प्रेमी होते हैं, लेकिन ये नहीं कि तुम्हें बीमार कर दिया तो बीमारी चलते रहे। आज तक मैंने कभी किसी देवताओं के द्वारा शास्त्रों में किसी को बीमार किया गया है ये उदाहरण नहीं मिला। पूरे शास्त्रों में कहीं भी नहीं मिला कि किसी देवता ने किसी को स्थायी बीमार कर दिया, उदाहरण नहीं मिला। कोई देवता जिंदगी भर किसी के पीछे पड़ा रहा हो ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला। जितने उदाहरण मिलते हैं देवताओं के किसी घटना विशेष में मिलते हैं, उस घटना विशेष पे आते हैं, वो अपना कार्य करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं महानुभाव, वैद्य की पकड़ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि इसके तीव्र रसाता कर्म का उदय है। चाहे भूत कोई जैन के और अजैन के नहीं होते, ना जैनों में ना अजैनों में, कहीं ये भूत परीतों का झगड़ा ये भारत देश में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। बस इसका इतना ही मानो कि हमें जांच में नहीं आ रहा है, वैद्य की पकड़ में नहीं आ रहा है। जो जो चीजें वैद्य की पकड़ में नहीं आए ऊपरी बाधा नहीं समझना चाहिए। बस उसके लिए एक ही तरीका है कि उसका पुण्य बढ़ाया जाए। पुण्य की प्रकृति बढ़ेगी, परिणाम विशुद्ध बढ़ाए जाए, और उसका पुण्य बढ़ेगा तो बीमारी भी पकड़ में आ जाएगी और दवाई भी मिल जाएगी। सुनीता जैन, सागर अंतिमा जैन, किशनगढ़। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न ये है एक का कि बच्चों को जो फैंसी ड्रेस में माता जी महाराज जी बना देते हैं ये कहाँ तक उचित है? और अंतिमा जी पूछ रही हैं कि महाराज जी आजकल एक व्हाट्सएप चल रहा है जिसमें एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल दिगंबर होकर के पिछी कमंडल लेकर के मुनि के साथ में चर्या कर रहा है, तो ये कहाँ तक उचित है? 2-3 साल का बच्चा है। बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत। पंडित जी साहब आशाधर जी ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि दिगंबर मुनि धर्म का हंसी हंसी में भी उसका प्रदर्शन नहीं करें, हंसी मजाक में भी नहीं करें। कीड़ा ना करे, कीड़े भी, हाँ कीड़ा भी, मतलब कुछ भी कैसे भी रह करके ना करे। पहली बात, ऐसे जो बातें करना, मजाक करना, जो करा रहा है उसको, बालक तो अज्ञानी है, जो करा रहा है उसे महानिधत्त निकाचित कर्म का बंध होगा, तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होगा। अरे ये भेष ऐसा है कि एक बार धारण कर लिया तो कर लिया। ब्रह्म गुलाल की कथा आती है, इसलिए इस दिखाने का। अब रही बात नाटक में आदि में, तो नाटक में दिगंबर मुद्रा धारण नहीं करना चाहिए किसी को भी। मार पर्दा लगा करके ऊपर का हिस्सा दिखाना चाहिए, जिससे तुम्हारे देखने में आ जाए कि भाई ये कोई चर्या कर रहे हैं, लेकिन नीचे से पूर्णतः दिगंबर नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के दिगंबरत्व का यानी नग्नत्व का फोटो नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा आता है तो बहुत बड़ा दोष है। और नग्नत्व का दोष आ रहा है, नाटक तो रात में होते हैं। महावीर का चंदना का नाटक दिखा रहे हो तो नाटक तो रात में करोगे, और महावीर को कब उठाओगे फिर? रात में। रात में पर्दे उठाओ, रात में नाटक तो रात में होना है। अब रात में भगवान उठ रहा है 10 बजे नाटक में और हार ले रहे हैं, और कोई उसकी वीडियो बना ले, और वीडियो में टाइम भी आता है बताते। हाँ, सब आ जाता है, टाइम आ जाता है ना, दिन समय वीडियो में टाइम भी आ जाता है। कालांतर में 150 साल बाद वो वीडियो कहीं से मिले तो लोग कहेंगे महाराज रात में खा रहा, देखो इसमें टाइम आ रहा ना, रात्रि के 10 बजे। और कालांतर में वो प्रमाण बन जाए, 100-200 साल बाद कोई मिल जाए सीडी वगैरह कुछ भी, और उसको प्रमाण माने कि देखो ये रात के 10 बजे हैं, महाराज आहार चिड़िया को उठ रहे हैं और ये आहार कर रहे हैं। ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। यदि आप यहां से दिन की फोटो लेकर रात में दिखाओगे तो उसमें टाइम दिन का आएगा, रात में का नहीं आएगा। मान लो दिन का फोटो ले लिया और रात में दिखाया तो फोटो लेने का टाइम तो रात के या दिन का ही आएगा ना। तो बस ऐसे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कभी भी। पर्दा आदि लगा देना चाहिए, और उसको मात एक सिंबॉलिक रूप होना चाहिए। कोई मिट्टी आदि से इस प्रकार का पुतला बना दो, ऐसा उनके मिट्टी लगा करके, जिससे वो दिगंबरत्व देखने में आया है, लेकिन नग्नत्व फोटो में नहीं आना चाहिए। और नग्नत्व के साथ पिछी कमंडल नहीं आना चाहिए। बिना पिछी कमंडल का कोई चित्र होगा तो कोई कहेगा किसी का नंगे का चित्र होगा, पागल का।
विक्षिप्त का, शराबी जुआड़ी का। लेकिन पिछी कमंडल साथ में है तो बहुत गलत, बहुत ही गलत। ऐसे कदापि नहीं करना। छोटा बच्चा क्यों ना हो, छोटा बच्चा नंगा हो सकता है लेकिन पिछी कमंडल नहीं ले सकता, और ले लिया है तो अब उसको, हाँ, अब कपड़े मत पहनाना। यदि पिछी कमंडल दे करके बच्चे को अब जो माँ पिता कपड़े पहनाएंगे, एक मुनि को भ्रष्ट करने वाला पाप उसे लगेगा, क्योंकि उसने दिगंबरत का भेद किया। महाराज जी 4 साल 5 साल का 1 साल का क्यों ना हो, पिछी कमंडल नहीं दे सकते आप। एक बार मैं सूरत में विहार कर रहा था, एक मांडवी गांव है, मांडवी, वहां पर एक घर है बहुत, तो उन्होंने पता नहीं कैसे किया, हमारा प्रवेश हुआ और सामने से मुनि तो नहीं बनाए, 4-5 छुल्लक बना करके मेरी आगवानी को भेजे। अब मैं दूर से वो डामाल ढोके के साथ आ रहे, मैंने कहा कि ये छुल्लक यहाँ उतनी छोटी छोटी से छुल्लक, बाकायदा छुल्लक दुपट्टा यूं डाला, लंगोट, पिछी कमंडल हाथ में। और मैंने कहा कि इतने छोटे छोटे कौन से संग में होंगे, सबसे छोटे छुल्लक तो मेरे ही संग में होते हैं। और ये छुल्लक और सामने से आ रहा, बिल्कुल 5-6 छुल्लक थे एक साथ, पिछी कमंडल लिए, बाकायदा उसी चाल में चल रहे। पास में आए तो मैंने कहा भाई मामला क्या है। छुल्लक जी बोले महाराज जी ये छुल्लक, छोटे छोटे छुल्लक जी आ रहे हैं, ये लोग किस संग के। मैंने कि देखो अब क्या है। पास में आए, उन्होंने इच्छामी के नमोस्तु किया। मैंने छुल्लक जी कहा इच्छामी मत कर लेना, ये सब नकली हैं। फिर तुरंत मैंने उस आगमानी में से बीच में ही से हटाया, मैं तुरंत खड़ा हो गया। मैंने कि मैं इनके साथ विहार नहीं कर सकता, एक कदम भी नहीं चल सकता। तुरंत फोटो को रोका और उनको भगाया। उनसे जब कहा कर जाओ, तो ऐसा करके कई लोग कर लेते हैं। ये हंसी मजाक मत बनाओ, ये पूजनीय पद है, पंच परमेष्टि में आता है। परमेष्टि पद की कभी हंसी मजाक नहीं होना चाहिए। विकास जैन दमोह, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि आप बोलते हैं गंदूतक मस्तक पर लगाना चाहिए, और मस्तक पर अगर पसीना बह रहा है तो फिर क्या वो गंदूतक अशुद्ध नहीं हो जाएगा? नहीं, जो अपरिहार्य है मस्तक पर लगाने के बाद वो पसीने में मिला नहीं है। मुंह आदि में जाए तो वो तो मल में बनेगा, लेकिन पसीने के साथ तो जैसे अपन ने लगाया, लगाने के बाद वो भी पसीने ही हो गया, लेकिन वो बाहर बह गया। और वो चीज अपरिहार्य है। अपरिहार्य चीज अलग चीज होती है और चला करके करना अलग चीज होती है। विनय कुमार जैन, छांतला MP, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी दाढ़ी और मूछ जब बनाते हैं, यानी कटिंग करवाते हैं, तो उस समय सूतक क्यों मानते हैं? वो तो फिर आ जाते हैं। है? दाढ़ी कटिंग बनाते हैं तो उसमें सूतक क्यों मानते हैं? मल का विसर्जन है ना, वो मल के विसर्जन के होने के कारण से स्नान मात्र सूतक है। हमारे यहाँ कायदा से स्नान सूतक मल विसर्जन के बाद बताया ही है, क्योंकि इस प्रकार 2 चीजें होती है, मल और मूत्र। इनमें अलग चीज शुद्धि होती है और मल अलग चीज होती है। मल के बाद स्नान कहा है कि मल के बाद स्नान करना ही चाहिए, जिसमें बालों के लिए मल की संज्ञा दी, इसलिए एक स्नान मात्र सूतक है, ज़्यादा नहीं है, स्नान करके है। और सामान्य सूतक है, यानी पूजा पाठ के लिए है, आप लोगों के गृहस्थों के लिए जाना नहीं है। पूजा पाठ और आहार देने के लिए सूतक है, ना कि आपको और संसारिक कार्यों के लिए। अंजलि जैन, जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि कोई ज्योतिषी अगर कुंडली देख करके ये कहता है कि आपका फला दिन एक्सीडेंट होगा, तो फिर हमें उससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? उस दिन गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, मंदिर में बैठो आराम से। हाँ, कोई यदि ऐसी बता रहा है तो उसको उस क्षेत्र से टालो, नियम करो, टल सकता है, टाला जा सकता है। अल्प है, अल्प को टाला जा सकता है। उससे विपरीत कार्य करो, उन्होंने कह दिया एक्सीडेंट का हो सकता है, आप अपने ऐसे निमित्त बनाओ कि एक्सीडेंट बैठने ही नहीं पड़े। उस दिन अपने मंदिर में बैठो, ध्यान करो, पूजा पाठ करो। ऐसे अनिष्ट निवारण के लिए यदि हम द्रव्य छेद काल का परिवर्तन करते हैं तो कर्मों का संक्रमण भी हो जाता है, परमुख से भी संक्रमण हो जाता है। उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं बहुत कुछ। और निधत्त निकाचित कर्म है तो फिर दीपायन जैसा है,
तो तुम भूल जाओगे कि शिल्पी ने क्या, जोशी ने क्या कहा था, और गाड़ी में बैठ जाओगे। हाँ, भूल ही जाओगे। तुम दिन भर याद रखोगे, शाम तक भूल जाओगे। 12 साल तक याद रखा और अंत का महीना भूल गया। तो ऐसा होता है, टालना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अभिषेक जैन, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आपके माध्यम से बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, मंदिर बनते हैं, स्कूल बनते हैं। महाराज जी ऐसा कोई संगठन बनना चाहिए जिसमें बीमार जैन समाज के जो गरीब लोग रहते हैं उनके इलाज के लिए हम लोग कुछ कर सकें। 2 बातें होती। पहली बात तो है, मैं कोई कार्य करता नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं। ना मैं धार्मिक कार्यक्रम करता हूँ, न मंदिर बनवाता हूँ, न तीर्थ क्षेत्र बनवाता हूँ, न पंचकल्याणक करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। ये पक्का मानना, मेरे एजेंडे में कुछ नहीं। और मेरे बराबर कोई दूसरा साधु कार्यक्रम नहीं करता, ये भी पक्का है। हाँ, लेकिन मैं कुछ नहीं करता। करने वाली जब टीम, जिस चीज की, मंदिर बनाने वाली टीम तैयार हो जाती है, लोग कहते महाराज मैं तैयार हूँ, आशीर्वाद दीजिए, मंदिर बनाऊंगा। मैं आशीर्वाद दे देता हूँ। स्कूल चलाने वाले, महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए, स्कूल चल जाएगा। टीम आती है, स्कूल चल जाता है। चतुर्मास कराने वाले आ जाते हैं, मैं करा देता हूँ। अब अस्पताल बनाने वाले लोग आ जाएं सामने, मैं तो कह रहा हूँ खोले हमने अस्पताल। हमारे आचार्य सिंह भाग्योदय खोला ललितपुर के अंदर, महावीर नेत्र चिकित्सालय की जो प्राय सुप्त हो गया था। मैं अस्पताल के पक्ष में हूँ, लेकिन 10 लोग सामने तो आए कि महाराज हम 10 लोग तैयार हैं इस काम को तैयार करने के। महाराज तो बैठेंगे नहीं। हम उन कार्यों को कर सकते हैं जो कार्य मेरे जाने के बाद भी चलते रहें, उन कार्यों के लिए मेरा आशीर्वाद। मंदिर मेरे आने के बाद भी चलते हैं, स्कूल मेरे जाने के बाद भी चलते हैं, अस्पताल भी आप चलाओ। आ जाओ, 10 लोग आ जाओ। जिन्होंने प्रश्न किया है वे 10 लोग मिलकर के आ जाओ, मैं आशीर्वाद दे दूंगा। महाराज जी अस्पताल की बात नहीं कर रहे महाराज जी, कोई ऐसी संस्था बन जाए, ग्रुप बन जाए जो बता रहा हूँ। पहले मैं भूमिका बना दूँ, मैं तो आपको सब उत्तर मिलेंगे, चिंता मत करो। लेकिन तो पहली बात तो ये है कि चल, दूसरी बात है बीमारी का अंत नहीं होता। एक एक बीमारी में 5-5, 10-10 लाख रुपए लगते हैं। एक बाईपास सर्जरी में सीधे 3 लाख 4 लाख रुपए लगते हैं। एक कैंसर की बीमारी में जमीन जायदाद बिक जाए, बाबा हो जाता है। अंत नहीं है। सर्दी जुकाम की कहो तो खोल दूंगा दुर्पण। हाँ, सर्दी जुकाम है, मलेरिया बुखार है, इनके लिए। अब ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, इनका इलाज संसार की कोई भी संस्था हो, कितने बड़े बड़े दातार हैं, आज कोई भी व्यक्ति दुनिया का दातार ये कह देवे कि कैसा भी व्यक्ति बीमार आवे, असमर्थ है, मैं हर बीमारी की दवाई का इलाज कराऊंगा। पहली बात है ये। क्योंकि जितनी बड़ी बीमारियां हैं, इनके इलाज का अब 3 लाख रुपया जब निकलेगा एक महीने, जब 3 करोड़ रुपए का ब्याज होगा, 3 करोड़ रुपया ध्रुव फंड हो, तब 3 लाख मिले। और वो भी आजकल बैंकों से तो वो भी खत्म हो गया। कौन देने वाला इतनी 3-3 लाख? और एक नहीं, 10 लोग आ गए तो बाबा हो जाओगे। हाँ, तीसरी बात है कि जब व्यक्ति को इलाज कराने की स्थिति बनती है, ऐसे ध्रुव फंड बनते हैं, तो ज्यादातर लोग इसका बेईमानी में अर्थ जाता है। गरीबों तक नहीं पहुंच पाता, अमीर गरीब बन जाते हैं। और कमेटी और ट्रस्ट बनाओ तो वे अपने रिश्तेदारों को गरीब बना करके उनमें बांट देते हैं। जितने ध्रुव रनिंग में हो, इधर आया इधर दे दो, काम चल जाएगा। मेरा यहाँ तो क्या है, नगद माल आजकल मैंने उधारी बंद कर दी, क्योंकि उधारी डूबती है। जितने भी ध्रुव फंड बनाओ, मैंने ज्ञान दान का ध्रुव फंड बनवा के देख लिया, औषधि दान का ध्रुव फंड बना लिया, बच्चों के गरीबों का ध्रुव फंड बना लिया। इतनी संस्थाएं हैं, वे सब मुंह देखी करती हैं। ट्रस्टी बना लो, वो अपने रिश्तेदारों को बांट देंगे, परिचित लोगों को बांट देंगे, जिनको वो जानते हैं उनको दे देंगे, और ओरिजिनल गरीब तक नहीं पहुंचते। कई बार ऐसा होता है। और इसी प्रकार से जब ध्रुव छात्रवृत्ति का मैंने किया, बना के देख लिए सब, आजकल मैंने सब खत्म कर दिया। तात्कालिक करंट जो आया, दातार को मिलाया, मरीज को मिलाया, दोनों का करंट चालू किया, जाओ भाई तुम इसका इलाज कराना, ये ठीक हो गया, लेना एक न देना दो। ऐसे इलाज हमारे साल भर में कम से कम 10-25 लोग ऐसे आ जाते। लेकिन जब ही आते जब कोई सेट आ जाए तो, नहीं तो सारे मरीज मेरे यहाँ लाइन लगा दे।
और सबसे बड़ी चीज है 90% मरीज वो हैं जिनके पापों को पैसा है, जुआ के पैसा है, शराब को पैसा है, गुटखा को पैसा है, दुनिया भर के कार्यों के लिए पैसा है, अकेले दवाई कराने के लिए पैसा नहीं है। ज़्यादातर गरीब वो आते हैं। ईमानदारी से यदि वो मेहनत करें, और ऐसी बात नहीं है, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज है ही नहीं, मरना निश्चित है, तो कौन कराएगा? यदि अच्छे मरीज होते हैं और ठीक होने की स्थिति में होते हैं तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग सहायता करते हैं। और बहुत, मैं कह रहा हूँ, साल भर में 10-25 लोगों का यदि मर्यादित होता है, 1,50,000 के ऐसे छोटे मोटे खर्च होते हैं तो कोई भी उठाने को तैयार हो जाता है। लेकिन तुम कहो ध्रुव फंड बनाओ, कितने का ध्रुव फंड बनाओगे? और वो ध्रुव फंड चलने वाला नहीं है। महाराज जी, अगर आपका आशीर्वाद मिले समाज को, तो सामाजिक स्तर पर जहाँ का व्यक्ति है वहाँ की समाज अगर ये कर दे तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा आशीर्वाद है, तैयारी तुम कराओ, महासागर जी पक्ष में है, आप व्यक्तियों को लाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ। और विनोद को शामिल कर लो, विनोद भी बहुत दिन से एक ही बात कह रहा है, महाराज सब बन गया, सब बन गया, एक औषधालय खुलना चाहिए, अस्पताल खुलना चाहिए। चलो मैं साथ हूँ, टीम तैयार तुम करो, आशीर्वाद मैं देता हूँ। मेरे पास तो है, जो बोले सो सांकर खोले। वो सांप है, ये लाठी है अपनी 14 से। अपन को आशीर्वाद देना है, एक प्रवचन देना है, आगम से औषधि दान का प्रसंग ले लूंगा, प्रवचन दे दूंगा, लेकिन उसको संभालो। यदि आज महाराष्ट्र के अंदर, अभी बच्चे आए थे महाराष्ट्र से, 10-15 बच्चे आज, कितने गदगद हो रहे थे, बहुत आनंदित थे। आगम सागर जी ने समाचार भिजवाए थे, बहुत, उन्होंने तो इतनी प्रशंसा करके भिजवाया, मैं भी नहीं जान रहा था कि मेरे से इतना बड़ा काम हो गया। मैं समझ रहा था यूं बाढ़ पीड़ितों को भेज दिया, कौन सी बड़ी बात हुई। लेकिन वहां से जब लोग आए, वो तो कह रहे महाराज इतना बड़ा काम नहीं, हर घर से एक दुआ निकल रही है कि बिजौलिया में बैठे हुए साधु ने हमारे परिवार को मरने से बचा लिया। जो समाचार आगम सागर ने भेजे, आज यदि वहां आगम सागर जी नहीं बैठे होते, या महाराज लोग हाथ में नहीं लेते, अपन यहां से कितना भी कुछ भेजते रहते, सब डिस्टर्ब हो जाता, ओरिजिनल नहीं पहुंच पाता, ओरिजिनल नहीं पहुंच सकता था। भेजने वालों की कमी नहीं है, वहां संभालने वालों की। लेकिन बच्चे लोगों ने, सबने बताया महाराज ने इतना व्यवस्थित ढंग से किया, एक एक को घर घर भेज करके। कुछ जैनी ऐसे थे जो इज्जत वाले थे, स्वाभिमानी थे, वे सामने नहीं आ सकते लेने के लिए, लाइन में नहीं लग सकते, लेकिन परेशान है, पेड़ के नीचे सामान रखे बैठे हैं, अब मंदिर में कैसे जाएं समाज के सामने। तो महाराज ने वहां समाज को भेजकर उनके घर में जाकर के बिना किसी को बताए उनकी सहायता करके आए, उनको भोजन देके आए। तो संभालने वाला नहीं है। अस्पताल, एक अस्पताल खुला था, वो चल रहा है। इसलिए ध्रुव फंड आदि बनाना, आपको प्रेरणा तो मैं खूब देता हूँ, औषधि दान की खूब प्रेरणा देता हूँ। तुम तो नमोस्तु करो, आशीर्वाद पाओ। अब नमोस्तु करने वाला नहीं आया तो मैं आशीर्वाद का आकाश को दे दूं? ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविका और जिनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटि है नमोस्तु 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 गुरुवर। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ संदीप जी जैन दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती पुष्पा जी जैन साडोरा। जगत उपकारी परम सहृदय नियापक शमन परम पूज्य गुरुवर सुधा साहब हमारे चरणों में मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न आपके शंका समाधान से है। आपने अपने शंका समाधान में ये बोला था कि पुरुषों को सुबह अभिषेक करना चाहिए प्रातः, और महिलाओं को माघनंदी जी मुनिराज की अभिषेक पाठ पढ़ना चाहिए। तो क्या जो गृहस्थ महिलाएं हैं वो माघनंदी जी मुनिराज की शांति धारा भी पढ़ सकती है क्या? पढ़ सकते, कोई पढ़ने का कोई निषेध नहीं। नमोस्तु। मात स्पर्श दोष के लिए निषेध है, बाकी मन से वचन से कोई भी क्रिया करने का कोई निषेध नहीं है। बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते। नमोस्तु गुरुदेव। पुष्पा जी जैन के बाद तैयार रहेंगे निर्मल कुमार जी वेद खंडवा। हे गुरुदेव नमोस्तु, मेरा मेरे परिवार का नमोस्तु। हे गुरुदेव,
देवों का भी वैकृक शरीर है और नारकियों का भी वैकृक शरीर है, लेकिन देवों का धातु से रहित है, क्या नारकियों का भी धातु से रहित शरीर होता है? वैक्रियक शरीर सदा अष्ट धातुओं से, सप्त धातुओं से, कुधातुओं से रहित ही होता है, चाहे नारकियों का हो चाहे देवों का हो, ओरिजिनल रूप से। लेकिन यदि वो विक्रिया में अपने आप में सड़ा गला शरीर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, देवता भी दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने निर्विचिकित्सा अंग के अंदर एक देव अपने शरीर को कुष्ठमय बना लिया, पस बह रहा है, खून बह रहा है, कीड़े बिलबिला रहे हैं, ऐसा शरीर बना करके निर्विचिकित्सा अंग में साधु का भेद धारण करके और जनन सेठ की परीक्षा लेने के लिए आया था। ऐसी प्रकार नारकियों के शरीर में जो है सप्त कुधातु नहीं होती, मल मूत्र खून मज्जा आदि कुछ भी नहीं होता। वो विक्रिया के ऐसा बना सकते हैं, देवता भी बना सकते हैं और नारकी भी बना सकते हैं। ओरिजिनल में दोनों वैक्रियक शरीरों में सप्त धातुएं नहीं होती हैं। है गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा और है कि कोई प्रतिमाधारी है और वो अपने सामायिक के समय पर नहीं कर पाता किसी धार्मिक कार्यों के कारण, क्या उसे दोष आएगा या आगे पीछे सामायिक कर सकता है? पहली बात तो धार्मिक कार्य कौन सा, कैसा? जैसे आहार दान वगैरह में कोई उसे लेट हो जाता है। यदि इस क्रियाओं में करता है तो वो आगे पीछे थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा, तो नंबर तो कम होंगे लेकिन दोष में नहीं आएगा, क्योंकि वो धार्मिक क्रिया के कारण से लेट हुआ है तो नंबर तो कम होंगे पक्का है, लेकिन दोष में नहीं आएगा। और यदि सांसारिक कार्यों के कारण लेट हुआ है तो वो दोष में आएगा। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु निर्मल जी वेद की बात तैयार रहेंगी। श्रीमती कांता जी जैन साडोरा। नमस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, बहुत जगह अतिशय क्षेत्र में ताले लगे हुए हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, जबकि सकल जैन समाज जमावानी महावीर जयंती वास्तव भोज में एक हो जाते हैं, तो इसका निराकरण क्यों नहीं होता? क्या कह रहे, क्या कहा? कोर्ट केस चल रहा कोई क्षेत्र पे, कौन से क्षेत्र का नाम ले रहे हैं आप? अंतरिक्ष पारसनाथ। अंतरिक्ष पारसनाथ पे ताले लगे हुए हैं। तो सारे देश भी चल रहे हैं, क्या करें? निवारण तो सब चीज का है, निवारण करना चाहें तब तो है ना, निवारण करना ही नहीं है तो क्या करें? हर चीज का निवारण है, निवारण क्यों नहीं? दो लोग बैठ जाएं, लेकिन कोई गलत आदमी कहे कि ठीक है समझौता कर लो। अब जैसे किसी पड़ोसी ने तुम्हारे मकान पर केस किया और हमने कहा कि भाई समझौता कर लो, तो जिसका मकान है ही नहीं वो कहता मैं तो तैयार हूं, आधा आधा कर दो। अब कैसे समझौता हो? एक मकान एक का है और दूसरा कह रहा है, उसने केस कर दिया, अब वो कह रहा है कि समझौता कर लो, तो समझौता में क्या करोगे? केस वापस लेना तो समझौता होता नहीं, आधा आधा कर दो। तो अब जिसका मकान है वो समझौता कैसे करे? आधे मकान पे बस इतनी से झगड़ा है। जब ओरिजिनल मंदिर ही दिगंबरों का है तो अब कोई आकर के कहता है तो समझौता में ये बाधक बन रहा है। अब वो तो जब ही संभव है जब ईमानदारी से व्यक्ति सामने उतर जाए कि ये मंदिर मेरा नहीं है। मेरे पास बिना स्थान बताए बात करता हूँ, कुछ मूर्तियाँ थी, मूर्तियों के पास दिगंबर श्वेतांबरों का झगड़ा था, बहुत विवाद चल रहा था। मैं गया, मैंने एक सज्जन से कहा, मैंने कि तुम भी जैन हो, मैं भी जैन हूं, और महावीर स्वामी को साक्षी तुम भी करो, मैं भी करता हूं, और महावीर स्वामी की सौगंध करते हुए यदि ये मूर्ति मेरी है तो आप दो मुझे, बंटवारा आप करोगे, मैं नहीं, और यदि आपकी है तो आप महावीर स्वामी की साक्षी करके बोल दीजिए ये मूर्ति मेरी है, मैं छोड़ दूंगा। बस इतना, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि महावीर को आप भी मानते हो। बस महावीर को साक्षी करके बोल दो ये मूर्ति मेरी है, तो तुम ले जाओ, मैं छोड़ता हूं, और साक्षी करके तुम ही बोलो कि ये मूर्ति मेरी है तो मैं ले जाऊंगा। ये फैसला तुम्हारे हाथ में देता हूं। सारी समाज घबरा गई कि महाराज जी ये क्या कर रहे, आप तो उसी को निर्णायक बना रहे जो हमसे लड़ रहा है, और मेरी नीति है चोर को पोटरी दे दो। मैंने महावीर की साक्षी करो,
उसने तुरंत खड़े होकर कहा, मैं महावीर की साक्षी पूर्वक कहता हूं ये मूर्ति दिगंबरों की है। और बरसों से झगड़ा चल रहा था, वो कहता मेरी है, वो कहता मेरी है, बरसों से झगड़ा चल रहा था। मैंने कहा मैं फैसला करता तो वो निपटने वाला नहीं था, सामने वाले ने फैसला कर दिया कि भाई मूर्ति तुम्हारी है। 5-6 मूर्ति थी। फिर उन मूर्तियों को मैं देखने गया तो फिर मैंने कहा नहीं, इनमें 4 मूर्ति मेरी हैं, 1 मूर्ति आपकी है, आप ले जाओ। वातावरण इतना अच्छा वातावरण बना, इतना बढ़िया वातावरण बना। तो ऐसी बुद्धि आ जाए, छाती पे हाथ रख के महावीर की साक्षी करके निर्णय किए जाएं तो निर्णय हो सकते हैं। लेकिन वैसे तो क्या झगड़ा करें, क्या है। कांता जी जैन साडोरा के बाद तैयार रहेंगी ताराचंद जी जैन सारोला कला। हे गुरुदेव, मेरा मेरी परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब तीर्थंकर का संवत्सरण लगता है तो सभी त्रियंच आपस में बैरभाव छोड़ देते हैं, तो गाय का बछड़ा शेरनी का दूध पीता है, तो क्या वो शेरनी का दूध उसको वो पचा सकता है जो सोने के पात्र में की योग्यता रखता है? जब इतना बड़ा अतिशय हो गया कि शेरनी गाय के बछड़े को दूध पिलाने को तैयार हो गई मारने की अपेक्षा, तो दूध भी इतना पतला हो जाएगा गाय के बछड़े को पच जाएगा। अतिशय की कोई सीमा नहीं होती। जब शेर का बछड़ा आते ही गाय दूध पिला रही है, शेर को देखते ही तो गाय भागती है, और गाय के अंदर इतना वात्सल्य आ गया कि शेर के बछड़े को दूध पिला रही। गाय को बछड़े को देखकर तो शेरनी खाती है, और शेरनी इतनी शांत हो गई कि वो गाय के बछड़े को दूध पिलाने लगी। तो दूध में भी इतना अतिशय हो जाएगा कि गाय का दूध शेरनी का बन जाएगा और शेरनी का दूध गाय का बन जाएगा। अतिशय तो अतिशय होता है। और दूसरी बात है, वहां पीने और नहीं पीने की बात नहीं थी। वहां गाय उधर चली गई, शेरनी का बच्चा इधर आ गया और गाय का बछड़ा उधर चला गया, उसको तो कोई नहीं। तो दोनों ने एक दूसरे को थुतकारा नहीं। एक प्रतीकात्मक है, एक प्रतीकात्मक बनाया जाता है। ये घटनाएं प्रतीकात्मक हैं, और ऐसी नहीं कि प्रतीकात्मक ही हो। आजकल आपने 1-2 बार पेपरों में पढ़ा होगा, कुत्ते और बिल्ली एक साथ, बिल्ली और चूहा एक साथ, बिल्ली और चूहे, और शेर और मरक्का बच्चा एक साथ। शेर है और मरक्का बछड़ा, वो बच्चा जो छोटा सा है वो शेर के साथ खेल रहा है और शेर उसको खिला रहा है। बिल्ली और कुत्ता एक साथ एक घर में रहकर एक साथ पानी पीते, एक साथ रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। तो कभी कभी जब आज वर्तमान में देखा जा सकता है, तो उस समय प्रभु का चमत्कार ऐसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ताराचंद जी के बाद तैयार रहेंगी साधना जी जैन कुशाम्बा महाराष्ट्र। परम पूज्य मुनि सुधाकर जी महाराज के चरणों में मेरे परिवार की ओर से सादर त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री प्रश्न जिज्ञासा मंच का ही है पहले, पर समाधान उनको पता नहीं है कि जो मंदिरों में आज सिद्ध भगवान की मूर्तियां पुनः रखी हुई है, उन मूर्तियों की पूजा व्यवस्था परंपरा चली आ रही है, परंतु जिज्ञासा ये है कि आपके द्वारा पहले कहा गया, मुझे तो पता नहीं, पर कि उन मूर्तियों की पूजन नहीं करना चाहिए, या उन मूर्तियां मंदिर में रखी है अभी, उनका क्या करें महाराज जी? पूजन सेवा चालू रखें या उनको यथास्थान कुछ उपाय बताएं महाराज? मैं तो रास्ता बता सकता हूं, मानना नहीं मानना आपका और आपकी कमेटी का कार्य है। जो खांचे वाली सिद्ध भगवान की मूर्ति है वो मूर्ति है ही नहीं जी, क्योंकि बीच का हिस्सा गायब है। हाँ। पंडित आसादर्जी साहब ने मात समझाने के लिए कहा था, सिद्ध भगवान ऐसे होते हैं जैसे सांचे में ढाल करके बीच का हिस्सा निकाल दो। लोगों ने उसको मूर्ति बना ली। पूज्यवर यतिवत्सल महाराज ने त्रोय परिणति के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया है कि सिद्ध भगवान की मूर्ति कृत्रिम चैत्यालयों में भी होती है, होती ऐसी है सब, बस आठ प्रातिहार्य सहित अरहंत और आठ प्रातिहार्य सहित सिद्ध भगवान होते हैं। बाकी ये निराकार खांचे वाली नहीं, ऐसे दिसम जैसे अपने भगवान की होती है वही बने। अब मंदिर जी में रखी है, आज तक उसकी कोई प्रतिष्ठा तो होती नहीं, सूर्य मंत्र उसमें दिया नहीं जा सकता, अंकन्यास कहाँ करूं, बीच का स्थान तो गायब है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी मूर्तियों के लिए आप मंदिर से निकाल करके विसर्जित कर सकते हैं, अथवा
सिंबॉलिक रूप से यदि कहीं रखना है तो आले में रख करके कांच से बंद कर दो। किसी को बताना है सिद्ध भगवान का आकार, सिद्ध भगवान की मूर्ति मत बोलना, उसको वहां लिख देना सिद्ध भगवान का आकार ऐसा होता है। तो उसको एक आले में रख सकते अलग से, अथवा वहां रखने में विकल्प आवे तो गहरे पानी में विसर्जित कर सकते हैं। नमस्ते महाराज। साधना जी जैन के बाद तैयार रहेंगे अशोक कुमार जी जैन मुंगावली। ये दो चीजें आपके मंदिरों में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ये प्रश्न आया इनका, एक तो ये सिद्ध भगवान का, दूसरा मेरू पर्वत। लोग महिलाएं 5 मेरू का चांदी के मेरू बना के रख देती है, वो पहाड़ है, पहाड़ अकेले बना के रख देती मंदिरों में। वेदियों पर रखना शुभ नहीं है। कोई लोग मेरू रखते हैं तो मूर्तियां चिपकी हुई रहती हैं ऐसे, स्टील के, तांबे के, पीतल के। वे मूर्तियां बैठालने वाले को उनकी प्रतिष्ठा ही नहीं होती। मेरू बना के लाते 1-1 फुट के, और वे मेरुओं की मूर्तियां चिपकी हुई रहती हैं। वे ना बंदनीय है ना प्रतिष्ठा के योग्य हैं। बैठालने वाले को भी नुकसान है, मंदिर में बैठे तो नुकसान है, उनकी जो पूजा करे उनको नुकसान है, तीनों को नुकसान है। प्रतिष्ठा पाठ में स्पष्ट लिखा, हीन मूर्ति बनाने वाले शिल्पी को नुकसान, दाता को नुकसान, पूजा करने वाले। तो मंदिरों में जो मेरू बढ़ रहे हैं, इन मेरुओं को जितने जल्दी हो अलग करना चाहिए। और ये मेरू नहीं बैठालना चाहिए, चांदी के, सोने, किसी के भी हो। मेरू बैठालना है तो पहले आपने देखे होंगे पुराने मेरू जो 3-3, 4-4 फुट के होते हैं, उनमें बाकायदा मूर्ति होती है 3 इंची की, गजदंत होते थे। वो मेरू पूजनीय है, वंदनीय है। कम से कम मूर्ति के आंख, कान, नाक देखने में तो आना चाहिए। तो ये दो चीजें वेदियों पर बढ़ रही हैं, इनको हटाना चाहिए, विसर्जित कर देना चाहिए। महाराज जी मेरी वर्ग क्या हटा दे उनको सबको बिना प्रतिष्ठित। समाज में पूछ करके देखो भाई, कमेटी का मामला झगड़ा नहीं करना है। समाज से पूछ के, हाँ समाज के पूछना, डर लगे तो यहाँ ले आना, मैं करवा दूंगा। ठीक है। नमस्ते महाराज। साधना जी के बाद तैयार रहेंगे अशोक कुमार जी जैन मुंगावली। गुरुवर, मेरे परिवार की तरफ से, समस्त कुसुम्बा जैन समाज की तरफ से प्री बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है, यदि अपने से यदि गलती हो जाती है तो अपन सामने वाले से माफी मांग लेते हैं, और उसके बाद भी यदि वो अपने को माफ नहीं करे तो ऐसा क्यों? तो उसका खाते उसके जाने दो। पारसनाथ माफी मांग ली, कमठ ने नहीं मांगा तो मैं मांग ले दो, उनका क्या, अपना क्या जाता है। अपना अपना लोटा छानो, सामने वाले का सामने वाला जाने, बस। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और प्रेरणा से आचार्य विद्यासागर पब्लिक स्कूल यहाँ संचालित है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ, संस्कार के साथ साथ पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से यहाँ खेलों पर भी ध्यान दिया जाता है। अभी हाल ही में जो यहाँ की खेल प्रतियोगिता हुई थी बैडमिंटन में, उसमें आचार्य विद्यासागर के पब्लिक स्कूल के छात्र आकाश चंदानी जो मांडलगढ़ से यहाँ पढ़ने आते हैं, उन्होंने राज्य स्तर पर उसका चयन हुआ है। आप उनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाएं। और आकाश चंदानी से मैं निवेदन करूंगा वो आए, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित करें और आशीर्वाद लें। और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सुरेश जी पटवारी व विनोद भैया से भी अनुरोध करूंगा कि इस बालक का तिलक लगाकर, माला पहनाकर स्वागत करें। इसी तरह इसके साथ डबल्स में 2 विद्यार्थी भी स्टेट राज्य स्तर पर पहुंचे हैं, श्रीमान कृष्ण जी अग्रवाल व आनंद जी नागौरी। ये भी बच्चे मांडलगढ़ से यहाँ पढ़ने आते हैं। इन्होंने भी बैडमिंटन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के और विद्यालय मैनेजमेंट के मनोज गोदा आदि से अनुरोध करूंगा कि इन बालकों का तिलक लगाकर, माला पहनाकर, ट्रॉफी देकर, मेडल पहनाकर सम्मानित करें। इसी तरह लांबोगो से एक बच्चा 9th क्लास का है, पंकज बैरागी, जो यहां पढ़ने आता है। उसने 100 मीटर तैराकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया है। वो भी आए और परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु कर आशीर्वाद प्राप्त करें। कमेटी के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इन बालकों का तिलक लगाकर, माला पहनाकर स्वागत करें। बैडमिंटन प्रतियोगिता में 19 विद्यालयों के करीब 100 छात्रों ने भाग लिया था। उसमें इस छात्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और तैराकी प्रतियोगिता 100 मीटर की और 50 मीटर की, उसमें करीब 15 विद्यालयों में 100 छात्रों ने भाग लिया। उसमें इसने कांस्य पदक प्राप्त किया है। यह लड़का 28 किलोमीटर दूर से लांबोगढ़ से यहां पढ़ने आता है
और ये तीनों बालक जो मान लड़के हैं ये बैडमिंटन प्रतियोगिता में अपना इन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। ये सब गुरुदेव के आशीर्वाद और प्रेरणा का प्रभाव है कि गुरुदेव की प्रभाव से और आशीर्वाद से शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी इस विद्यालय में ध्यान दिया जाता है। अगली जिज्ञासा के लिए अशोक जी जैन मुंगावली और उसके बाद तैयार रहेंगी सुश्री टीना जैन सिंगोली। हाँ बोलिए बोलिए। हे गुरुवर, मुंगौली जैन समाज की ओर से एवं मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका है कि मुंगौली में कुछ मंदिरों में ऊपर और नीचे अलग अलग अभिषेक और 2 बार अभिषेक होता है। गुरुजी पहले 7 बजे होता है, फिर 7:45 बजे करीब। तो पहले अभिषेक करने के बाद, पूजा करने के बाद दोबारा शांति द्वारा कर सकते हैं महाराज जी? अब वो जो सामाजिक व्यवस्थाएं जैसी है, मैं यहाँ से बोल क्या करूँ। अभिषेक के बाद ही शांति धारा और पूजा हो तो श्रेष्ठ है, लेकिन विशेष परिस्थिति में अभिषेक के पहले पूजा करते हैं तो कोई महान दोष नहीं है। महाराज जी क्या है कि सुबह सुबह हम लोग पहले जाते हैं, बच्चे लोग महाराज जी, और 6-6:30 बजे प्रक्षाल वगैरह करते हैं और अभी प्रक्षाल करके कह दिया, ठीक है, अपनी मजबूरी की बात है। सुश्री टीना जी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे मनोज जी जैन सुबोधय बीनागंज। नमस्ते महाराज जी। जैन धर्म अहिंसा प्रधान है और एक बूंद पानी में असंख्य जीव माने गए हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है और सबके यहाँ कूलर पंखे चलने लगते हैं, लेकिन कूलर में जो पानी भरा जाता है वो बिना छना रहता है, और जिसके बिना छने पानी का त्याग है वो तो घर पे अलग बैठ जाता है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर उसे दिक्कत आती है, तो वो क्या करें? 2 चीज़ें होती हैं छने पानी के संबंध में। पीने के लिए तो छने पानी का उल्लेख आया है। हर स्थान पर ग्रस्त है, चूंकि वो कूलर का त्याग नहीं कर सकता, पंखे का त्याग नहीं कर सकता। एक किसान है, वो खेत में छान के पानी नहीं दे सकता। अब पूरे खेत में सिंचाई करना है, 1 गिलास पानी पिएगा तो छान के पिएगा, और पूरा कुआं खेत में डालेगा तो बिना छना डालेगा कि छान के डालेगा? 1 गिलास पिएगा तो छानेगा, यानी 1 गिलास में कितने से जीव हैं। उधर पूरा कुआं खेत में डाल दिया, वहां भी तो जीव मरेंगे। पूरे कुएं के अंदर बिना छना पानी है, और बिना छना पानी को उसने खेत में सींच दिया पूरा, कितने जीव मर गए। और जब 1 गिलास पानी पीने की बात आई तो छान के पी रहा है, ये कौन सी अहिंसा है? यानी कुएं भर के जीव मरे तो मरे, 1 गिलास के नहीं मरे। ये बहुत बड़ा लॉजिक है इसमें, क्योंकि वहां पर जीव मरने की बात तो दोनों मर रहे हैं, लेकिन वहां मरने की बात है, यहां भक्षण की बात है। जीव मरना एक चीज और जीव खाने में आना, एक चींटी पैर से मर गई उतना दोष है, लेकिन एक ने चींटी खा ली, दोनों में महादोष किसमें है? खाने। तो जो खाने पीने के संबंध में बात आती है वहीं तक, बाकी के लिए गृहस्थों के लिए इतना संभव नहीं है। वो शौच को जाए, 48 मिनट के छने पानी से शौच जाएगा क्या? कैसे संभव है? कपड़े धोएगा, बहुत सारे कपड़े धोएगा, क्या वो छने पानी से धो सकता है? छान भी लेगा तो कितनी देर तक वो छना पानी चलेगा? 48 मिनट तक। तो मात्र पीने के संबंध में जल गालन की जहां भी चर्चा आई है, मात्र पीने के संबंध में आई है। अन्य कार्यों के संबंध में छानता है तो गुड बेटर बेस्ट, लेकिन उसको हम आदेश नहीं दे सकते हैं कि इस प्रकार की क्रियाओं में। अब रही बात सार्वजनिक आदि स्थानों में, आप गृहस्थ हैं, गृहस्थों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन पर समझौता करना पड़ता है। जी विकल्प चलता रहता है कि अंदर बैठेंगे तो जीव मर रहे हैं और बाहर बैठेंगे तो प्रवचनों में ध्यान नहीं रहता है। तो हाँ, तो फिर ऐसा करो, टेप रिकॉर्ड करवा लो तो दोनों सुन लेना, एक टीवी पर रख के सुन लो ना वहाँ पर। मनोज जी जैन सुबोधय, और उसके बाद तैयार रहेंगे साधना शशि जी जैन साडोरा।
गुरुदेव के चरणों में जन समाज बीनागंज सवोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवार मेरी शंका है कि जहाँ आते हैं तो हम ऊर्जा विहीन होकर आते हैं, परंतु है गुरुवार आप में क्या गजब की ऊर्जा है कि बिल्कुल ऊर्जा से फुल होकर जाते हैं। क्या कारण है गुरुवार, हमारी समझ में नहीं आता। यदि तुम्हारा आना ही बता रहा है कि कारण है। यदि ऐसा नहीं होता तो कौन मंदिरों में आता, कौन गुरु को आता। यदि पेड़ के नीचे छाया नहीं मिलती तो कौन पेड़ के नीचे आता। यदि देव शायद गुरु की सन्निधि से उपलब्धि कुछ नहीं होती है तो फिर उपलब्ध कराने का प्रयास क्यों करता। उपलब्धि होती है, मिलता है, देने वाला देवे या नहीं देवे, लेकिन लेने वाला ले जाता है। नमस्ते ये गुरुवार। लेने वाले की विशेषता है। जलता हुआ दीपक दूसरे दीपक को जलाने का भाव नहीं करता, लेकिन बुझा हुआ दीपक जलते हुए दीपक से ज्योति लेकर अपनी जिंदगी का दीपक जला लेता है। ऊर्जा मिली, एक जलता हुआ दीपक है, एक बुझा हुआ दीपक है। बुझा हुआ दीपक एनर्जी लेस है, जलता हुआ दीपक एनर्जी फुल है। वो बुझे हुए दीपक को जैसे ही टच किया, इससे कुछ उसको दिया नहीं गया, लेकिन उसकी एनर्जी जाग गई। देखो कैसी बात है। गुरु और भगवान का संबंध एक दीपक के समान है। दीपक दूसरे दीपक को अपनी ज्योति नहीं दी, लेकिन उस दीपक को ज्योति से टच होते ही वो बुझा हुआ दीपक जल जाता है। ऐसे ही गुरु अपनी एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही तुम गुरु की सानिध्य में आते हो तुम्हारी सोई हुई एनर्जी जाग जाती है और तुम कहते हो महाराज ने दे दी। दे दी नहीं, तुम्हारे अंदर भरी पड़ी थी, ढक्कन लगा था, वो ढक्कन खोल दिया, बस और कुछ नहीं होता है। नमस्ते गुरुवार। नमस्ते। शशि जी जैन साडोरा के बाद तैयार रहेंगे भूषण कुमार जी जैन मुजफ्फरनगर। नमोस्तु गुरुवार। मेरा और हमारे परिवार की तरफ से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, मुझे एक बहुत दिन से शंका है कि किसी ने प्रतिमा जी उठाई और वेदी पर उसकी आवाज हो गई, टक्कर लग गई, तो क्या इसका दोष उसको लगा? क्या प्रतिमा उठाई? वेदी पे से प्रतिमा उठाई अभिषेक के लिए, अभिषेक के लिए प्रतिमा जी उठाई वेदी पे से, उठाते समय वेदी से थोड़ी आवाज हो गई, टक्कर हो गई, तो उसका क्या दोष होगा? कायस्तुत कर लेना चाहिए, आसाधना तो मानी ही जाएगी। उसने तो उपवास भी कर लिया गुरुजी, लेकिन अब वो पूछता है कि इसका क्या दोष होगा, उसका निराकरण बता। कह दिया ना, कायस्तुत कर लेना चाहिए। भूषण कुमार जी जैन मुजफ्फरनगर के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुमन जी जैन मुंगावली। गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और मुजफ्फरनगर से आए सभी साथियों की ओर से आपको त्रिबार नमोस्तु। गुरुवार मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर में जो वेदी है उस पे सफ़ेद पत्थर लगा हुआ है, और उस पत्थर पर जब हम खड़े होकर मूल भगवान की प्रक्षाल करते हैं तो उनका प्रतिबिंब उस पत्थर पर दिखाई देता है। सफ़ेद पत्थर जो है वो इतना चमकीला है कि उस पर प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो इसके लिए क्या हमें दोष लगता है या क्या उपाय है? इसके दो उपाय हैं। पहली बात तो वो छाया है, छाया का दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी अंदर श्रद्धा में छाया पूजनी मानते हैं। एक भाव आता है तो उसके ऊपर एक छोटा सा प्लाई डाल देना चाहिए, एक प्लाई आदि डाल दें जिससे कि प्रतिबिंब ना पड़े, यही उपाय है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं होता। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती सुमन जी जैन मुंगावली की बातें रहेंगी निर्मल कुमार जी जैन साडोरा। पूछिए। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगर कोई इंसान अपने आप से दुखी है, परेशान है, उसे कुछ समझ में नहीं आता वह करे तो क्या करे क्या ना करे, बहुत चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो गया है, और सामने वाला उससे कोई हंसी मजाक मतलब लड़ाई झगड़े वगैरह करे, तो वो ऐसी कंडीशन में अपने आप को कैसे संभाले? पहली बात तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका अर्थ है उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कम से कम उसको ये फीलिंग तो है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपनी ना समझ की फीलिंग होना ही हमें कुछ देर के बाद समझ में आने लग जाएगा।
जिसको यही मालूम नहीं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो कोई भी समझदार नहीं बन सकता। इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा समता भाव रखो, थोड़ा शांत परिणामों से बैठ जाओ, थोड़ी देर के बाद समझ में आने लग जाएगा। आकुल व्याकुल करने से, माथाफोड़ी करने से जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें फीलिंग हो गई है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये फीलिंग ही बता रही है कि तुम में समझने की योग्यता है, थोड़ी क्षमता भाव धारण करने की। थोड़ी देर नमोकार मंत्र की माला फेर लो, थोड़ी देर कायोस्वर कर लो, थोड़ा किसी अच्छे व्यक्ति का, भगवान का स्मरण कर लो, थोड़ा अच्छी बातों का ध्यान कर लो। वो जो विस्मृति है वो स्मृति में परिवर्तित हो जाएगी। लोग चढ़ाते आदि करते हैं तो विचार करना चाहिए कि हमने पूर्व भाव में जरूर ऐसा कर्म किया है, तभी लोग चढ़ाते हैं। कोई ने कहा कि महाराज जी मैं जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं तू गंदा है, तू ऐसा है। तो अपना कर्म का उदय मानना चाहिए कि हमने भी पूर्व भाव में कभी किसी को चढ़ाया होगा, उसका फल वो दे रहा है, ठीक है, अच्छा है। कर्जा जितना चुक जाए उतना अच्छा है। निर्मल कुमार जी जैन साडोरा के बाद तैयार रहेंगी। श्रीमती गुणमाला जी जैन माईजा बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो भव्य सहस्त्रकूट जिनालय बनने जा रहा है, उसमें एक प्रतिमा की घोषणा की है श्री गौरव जी योगेंद्र कुमार जी जैन इंदौर, और एक प्रतिमा की घोषणा की है स्वर्गीय श्री विमल कुमार जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सुगंधी देवी, अशोक कुमार जी, देवेंद्र जी, अर्पित जी, दिव्यांग जी जैन बरमुंडा कोटा। दोनों परिवारों का दान का स्वागत। आइए पूछिए जिज्ञासा। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक धार्मिक चर्चा में ऐसी ही बात आई, एक हमारे सहधर्मी बंधु मेरे से कहने लगे कि ये शास्त्रों में कुछ बातें ककोल कल्पित हैं। तो कहने लगे भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियाँ थीं, तो 96,000 रानियाँ रहती कहाँ थीं, जबकि 24 तीर्थंकर हुए तो इतने बड़े पहाड़ पे 24 में उनकी वो बनी हुई हैं छतरियाँ, तो इतनी रानियाँ कैसे रहती होंगी और कैसे उनका उपभोग करते होंगे? इसकी मैं उनको कुछ जवाब दे नहीं पाया, कृपया समाधान करें। जिसको ककड़ी का बीज भी नहीं पचता है, उससे कोई कहे कि मैं तो ट्यूबलाइट खा लेता हूं तो पच जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी से कहे, अपन लोगों के सामने नहीं देखा हो, कि एक व्यक्ति पूरा ट्रक खा गया, एक व्यक्ति लोहे की राड खा गया, एक व्यक्ति ट्यूबलाइट खा गया और उसके मुंह में खून भी नहीं आया, उसके पेट में आंत में कुछ भी नहीं हुआ, तो अपन लोग क्या कहेंगे? गप है। ऐसा कभी होता है? यहाँ तो इतना सा भी कांच चला जाए तो सारा मुंह कट जाए, पेट कट जाए, आंतें कट जाए, और वो पूरी ट्यूबलाइट खा गया। पूरी ट्यूबलाइट खाने वाले देखे हमने, लोहे की कीला खा जाता है। अब अपन को लगेगा गप कि कभी ऐसा होता है कोई ट्यूबलाइट खा गया, गप है। तो ऐसे ही होता है कि अपन जब अपने से तुलना करते हैं तो लगता है कि 96,000 रानियों को कैसे, हाँ मेरे से तो एक ही नहीं संभल रही है। हाँ, आप लोगों को ये लगता है कि हम तो एक ही के में परेशान है, नाक में दम है, एक ही परेशान, वो 96,000 से कैसे निपटता होगा? अरे भाई, वो इतना पुण्यात्मा है, इतना पुण्यात्मा है कि वे 96,000 एक दूसरे को सौतन नहीं मानती हैं, एक दूसरे को बहन मानती हैं। तुम्हारे यहाँ सौतन मानती, वे सौतन नहीं मानती हैं, बहन मानती हैं। और उनका जो वात्सल भाव है, बहुत गजब का वात्सल भाव प्रदर्शित किया। ऐसा लगता है अपन को कैसा कैसा, समय अभी है नहीं, ऐसा ये प्रश्न आज ही नहीं, भरत चक्रवर्ती के समय भी ये प्रश्न उठाया था, जो एक ही अपनी औरत से परेशान था। तो एक दिन कहता है, अरे मैं तो एक से ही मर रहा हूं, वो चक्रवर्ती का क्या हो रहा होगा 96,000 से, वो कैसे जिंदा है? तो राजा चक्रवर्ती के पास जब जाके पहुंचाया कि साहब आपके सामने में ऐसे कह रहे हैं लोग, बोले उसको बुलाओ। बुलाया गया, 2 तेल के कटोरे भरकर कहा, जा, मेरे अंतापुर में आज तक कोई नहीं गया, लेकिन तुझे छूट है, लेकिन ध्यान रखना इन दोनों कटोरों में से एक बूंद नीचे गिर गई तो तेरी गर्दन नीचे गिर जाएगी। 2 तलवारें लेकर के, और भैया जा पूरा घूम के आ जा। पूरा घूम के जब आया, बोले भाई ये बता
मेरे राजमहलों में क्या क्या देखा? कुछ नहीं देखा। बोले साहब मैंने तो कुछ नहीं देखा, मुझे तो यही दिख रही थी कि तेल की बूंद गिरी और नीचे आया। तो भरत चक्रवर्ती कहता है बस मैं भी सारे इस महलों में रहता हूं, लेकिन दोनों कटोरे यह लोक और परलोक देखता रहता हूं, इसलिए मुझे इससे कोई पता नहीं है क्या होता रहता है। ये नियोग है, पुण्य है, वे भोगी विलासी नहीं होते हैं, महान पुण्य है, उनका वैभव है। वहां ब्रह्मचर्य व्रत लिया नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत से पालन करते। एक रानी के एक संतान होती है। पहले परिवार नियोजन नहीं होता था कि बंदेज कराले में, परिवार नियोजन कराले में ऐसा नहीं होता था। बहुत बैराग, उनके परिणाम बहुत नियोग मात्र होता है उनका। लोग अपने जैसा देखते हैं कि जैसे स्वयं होते हैं, ऐसी बात कोई बात नहीं है। उस समय की स्थितियां उस समय की थीं और उस समय परिस्थितियां ऐसी थीं। संगीता जी जैन, श्रीमती गुणमाला जी जैन माइजा के बाद तैयार रहेंगे। गिरीश जी जैन कुंभराज। बंधुओं, सहस्कुट जिनालय में एक घोषणा और आई है। श्री अनिल जी गोधा, मीरा जी, शैलेश जी, गरिमा जी गोधा परिवार कोटा, इनने भी एक प्रतिमा विराजित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपकी ये दान की अनुमोदना। गुणमाला जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न जिज्ञासा ये है, जब बेटी पिता के यहाँ होती हैं तब तो अच्छी रहती है और ससुराल जाने के बाद उसे पैसे का लोभ आ जाता है, तो वह कौन सी कोटि में आएगा? और दूसरा ये है, जब वह धर्म ध्यान करती है उसी समय भी उसके लोभ आ जाता है, पूजन में, आहार देने में, हर चीज में, धर्म क्रिया में भी लोभ आता है, तो दोनों में क्या अंतर है? आपकी पर्याय की बात आप जानो, मैं तो पुरुष हूं। क्यों आता है आपको? ये भगवान ही मालिक है। बेटी को क्यों नहीं आता, बहू को क्यों आता है? जिम्मेवारी दिखती है उसको, और क्या है उसको दिखता है अपना भविष्य। पिता के घर में तो ये दिखता है कि यहाँ तो अपन को कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं, और ससुराल में दिखता है कि जितना बचा लो उतना बेटे के काम आएगा। कुछ ना कुछ है उसका का लोभ का भाव है और प्रवृत्ति होती है। स्त्री जाति का राग वर्धक परिणाम होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा है, पुरुष का राग घास की आग के समान होता है, स्त्री का आग कंडे की आग के समान होता है। कंडे की आग जो है दिखती नहीं है, लेकिन पैर रख के देखो झटका लगेगा। और पुरुष की घास के समान आग होती है, दूर से दुनिया देख लेती है कि इसके अंदर आग भड़क गई है। पुरुष का राग देखने में आता है, स्त्री का राग किसी को देखने में नहीं आता, लेकिन राग प्रधान। स्त्री वेद का स्वरूप है, राग की प्रधानता होती है, और राग लोभ का ही एक प्रतीक है। सब तरफ से उनका राग ज्यादा होता है, सब तरफ से। अपने शरीर को सुंदर बनाने का भाव किसको ज्यादा होता है? नारी को। दर्पण ज्यादा कौन देखते हैं? नारी। क्यों? अपने लिए नहीं, इनके लिए। हाँ, पुरुष को सुंदर नारी पुरुष को लगती है, और नारी स्वयं सस्ती है। यानी नारी खुद चाहती है कि दुनिया मुझे देखे, ये उसका स्वभाव है, राग भाव है। तो स्त्री भेद के उदय के कारण से उसके रागादि परिणाम होते हर चीज में, शरीर के प्रति, धन के प्रति, परिवार के प्रति, सबके प्रति उसकी राग की बहुलता होती है। ऐसा उस स्त्री भेद का परिणाम है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री तरुण रजनी एवं अनुराग जैन काला, निवासी बयावर, प्रवासी मुंबई, एवं समस्त काला परिवार, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई।